जय माता जी, जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। मेरे पेज पर अगर नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। चलिए जानते हैं कि धनतेरस और दिवाली पर सबसे पहले किया हुआ पूजा की जो चढ़ी हुई चीज़ें हैं वो आप क्या करेंगे, और दूसरा सरल विधि के द्वारा माता लक्ष्मी का स्वागत कैसे करें, उनको क्या अर्पित करें, भोग क्या लगाएं जो बिल्कुल विशेष ज़रूरी हो। आपका 100 पकवान एक तरफ और वो भोग की चीज़ एक तरफ। ये समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। और फूल उनको कौन सा प्रिय है, उनके साथ किसकी विशेष पूजा ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं, वीडियो में इन तक बने रहिए। सारी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी और आने वाले हर फेस्टिवल की तैयारी भी आपको मिलेगी बेहद आसानी से। कभी कभी कितने कामों में लोग व्यस्त होते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप चाहे जहाँ रहेंगे सरलता से आपको पूरी जानकारी हासिल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि धनतेरस को चढ़ी हुई चीज़ें जैसे पीली सरसों, हल्दी, कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, लवंग, इलायची, काली सरसों, जौ, चने की दाल इत्यादि सारी चीज़ें, वस्त्र, बर्तन, धनिया, ये सारी चीज़ें जो प्रयोग की गई हैं धनतेरस को, वो क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें समझ में सबको आता है, बहुत लोगों ने देखा भी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट रूप से आपको क्या करना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं कि जो चढ़ी हुई चीज़ें हैं उसमें से अगर आप व्यापारी हैं, आपके वहाँ कोई दुकान है या और भी चीज़ें हैं, कोई शांत रहो, और कोई चीज़ें हैं, सामग्री है आपके पास, तो अगर आपके धन में कोई बात है, आप कोई बिजनेस करते हैं या आपके वहाँ दुकान है या आप पैसे का ही कोई लेन देन करते हैं, तो उसमें आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर दुकान में आप रखते हैं तो दुकान के लिए पोटली बनाएं, और याद रखें कि अगर गणेश जी के लिए आपने पोटली बनाई है तो गणेश जी का हरे वस्त्र में, अगर आपने कुबेर जी की बनाई है तो पीले वस्त्र में, माता लक्ष्मी के लिए बनाया है तो लाल वस्त्र में। इन तीनों वस्त्रों का तीनों लोगों के लिए उपयोग करें, और उसमें कौड़ी, गोमती चक्र, धनिया, लवंग, इलायची और जो सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का हो तो और अच्छा है, नहीं है तो आपके घर जो पैसे हों, 1 2 के, 5 के, 10 के, ये पैसे आप अपनी पूजा में से निकालें, हल्दी की गांठें निकालें और निकाल कर एक, जैसे पहले बटुआ लोग बनाते थे उस तरह सील लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप नहीं सिल पाते हैं तो उसी कपड़े को, साफ सुथरे अच्छे लाल कपड़े को, हरे कपड़े को, पीले कपड़े को, जिसमें आप रखना चाहते हैं, रख कर बांध दें। और बांध को जो चीज़ें आपको घाटा दे रही हैं, जैसे व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, दुकान बंद होने की नौबत आ गई है, या ऐसा है कि बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आमदनी नहीं हो रही है, ग्राहक आपके कम हो रहे हैं, तो आप दुकान में रखें। अगर आपके घर आर्थिक तंगी हो रही है, कलह क्लेश हो रहा है पैसे को लेकर, तो आप अपनी तिजोरी में, घर पे जहाँ अपना पैसा रुपया, अन्न धन सोना चांदी रखते हैं वहाँ रखें। अगर माता अन्नपूर्णा की कमी है तो आप अन्नपूर्णा वाले जगह पे रखें। इस तरह करके पूरे साल साफ सुथरे तरीके से रहने दें अच्छे से, और उसके बाद जब अगली बार दिवाली आए तो दिवाली के बाद उसको दिवाली में दूसरा नया लाएं, पूजन करें, और ये वाला साइड में रखे रहें, पहले ना फेंकें। लेकिन बाद में जब दिवाली के बाद अगली अमावस्या आए तो उस अगली अमावस्या पर उसको साइड में कहीं रखे रहें, तो अगली अमावस्या पर उसको कुछ चीनी या गुड़ के साथ, मीठे के साथ एक धूप बत्ती दिखाकर, जितनी नकारात्मक ऊर्जा या किया धरा होगा सब उसमें समाहित हो गया रहेगा, तो उसको ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दें। अगर चांदी का सिक्का है तो मन करे तो आप प्रवाहित कर दें, क्योंकि आपके दोष भी चले जाएंगे। लेकिन अगर ना मन करे तो आप चांदी का सिक्का गंगा जल से धुल कर फिर अपने घर में रख सकते हैं। कुछ दिन पूजा वाली जगह पर रखें, उसके बाद अपने धन तिजोरी में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप अपना, अब उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे कि क्या करना है। पोटली इसी तरीके से बनती है। अब कुबेर जी को लवंग और कमल गट्टे पसंद है तो कमल गट्टे डालें। गोमती चक्र कौड़ी, पीली अगर कौड़ी है तब तो और अच्छा है, अगर सफ़ेद कौड़ी है तो हल्दी लगा लें। इस तरह से माता लक्ष्मी को कमल गट्टे माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। तो अब चलिए जानते हैं कि आपने पोटली के बारे में सुना और ये जाना कि क्या करें उस सामग्री को जो आप अर्पित करते हैं। अब जानेंगे कि दिवाली की बिल्कुल सरल पूजा विधि, कम खर्च में, कम उपाय में बहुत अच्छे से भगवान को प्रसन्न करने वाला और अपने दुखों का, आर्थिक तंगी का आपके वहाँ भंडार है उसको समाप्त करने वाला आशीर्वाद कैसे मिलेगा। तो इसलिए इस आशीर्वाद को पाने के लिए माता जी का पूजन इस सरल विधि के द्वारा करें। इसमें आपको क्या करना है कि माता को सबसे पहले स्वागत के लिए आप अपने घर के डीजे में, मोबाइल में या किसी मंत्र के द्वारा उनकी माता लक्ष्मी का चालीसा, आवाहन, स्तुति, गाना, भजन, मंत्र इत्यादि चीज़ों को करें। लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्रम, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी बीज मंत्र, लक्ष्मी यंत्र, इन सब की पूजा कर सकते हैं। अब तो सारी चीज़ें कम व्यवस्था में भी अच्छी आने लगी हैं। उनके साथ लक्ष्मी नारायण की भी, यानी नारायण की भी पूजा करें। अब क्या करना है आपको कि चंदन, कुमकुम, हल्दी जो आपके घर है घी के साथ मिलाएं और मिलाकर अपने दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक चिन्ह बनाकर दोनों तरफ से जो आंवली की पाई लगी रहती है ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपके घर की धन की वृद्धि तभी होगी, तभी रुकेगी जब तक वो आंवलिक नहीं लगेगा। तो इसीलिए आंवलिक लगा कर रखें, स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। अगर आप चावल के आटे से रंग से माता का पैर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं बनाते हैं, खरीद के भी लाते हैं तो लाल लेकर आएं। और याद रखें कि इन सब चीज़ों को आपको ऐसे तरीके से रखना है, क्योंकि आपके चढ़ाने से और रखने के तरीके से ही निश्चित हो जाता है कि आपके घर में किस तरह का धन आएगा, किस तरह से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी का उपाय आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह आप माता लक्ष्मी का पैर बनाएं तो याद रखें कि घर में आपके आते हुए होना चाहिए, ना कि जाते हुए होना चाहिए। घर के बाहर बिल्कुल ना लगाएं, घर के दरवाजे पर मत लगाएं, घर के दीवार पर मत लगाएं। जब भी लगाएं अपने मंदिर में रखें, चावल बिछाकर उसके ऊपर रखें। अपने घर में आते हुए स्टोर रूम में, अपने पूजा के रूम में आते हुए लगाएं। और ये भी याद रखें कि आने जाने घर के लोगों का आने जाने का रास्ता छोटा हो, क्योंकि अगर रास्ता नहीं रहेगा तो लोग उसी पर पैर डाल कर जाएंगे। तो आप किन पैरों से कभी आते जाते हैं, गंदगी ना करें। तो इसीलिए ध्यान से इन सारी चीज़ों को सोच कर करना है। वैसे आप देख सकते हैं कि आपके घर में किस हिसाब का व्यवस्था है जिससे गलत ना हो। तो आप ऐसा करें, उस तरह माता लक्ष्मी का पैर अपने घर में आते हुए बनाएं और आते हुए ही लगाएं। इससे आपके सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी को कौन नहीं पाना चाहता है, एक मेहनत के बाद दूसरी मेहनत। सब लोग इसी के लिए करते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो। अगर जिसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके घर में दुख, दरिद्रता, भूखमरी, बाहर के लोगों का परेशानी, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा होने के बाद सारे दोष और लोगों से सम्मान, जो लोगों का मतलब सम्मान मिलता है वो मिलता है और सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए बेहद अच्छे तरीके से आसान विधि के द्वारा माता लक्ष्मी का स्वागत करें। उनको चढ़ाने के लिए कमल गट्टे का फूल, लाल फूल, गुड़हल का फूल, कमल का फूल और गुलाब का फूल बेहद प्रिय है। तो माता लक्ष्मी को ये अर्पित जरूर करें। गेंदे का फूल कुबेर जी को साथ रखे हैं, अगर मूर्ति स्थापित हुई है तो चढ़ाएं। गणेश जी को लाल और पीला फूल दोनों पसंद है, क्योंकि पीला फूल से सुख सौभाग्य की वृद्धि, लाल फूल से भी प्रसन्न चित्त होकर आपके जीवन में रंगों का बौछार होता है। तो इसलिए आप ये जरूर करें। धन्वंतरी भगवान को अगर आपने बैठाया है तो उनको भी भोग अर्पित करते समय, आरती करते समय उनका मंत्र या नाम जरूर लें।
इस तरह से लक्ष्मी नारायण का भी मंत्र पढ़कर विष्णु स्तुति, विष्णु चालीसा, विष्णु श्री यंत्र का पाठ करें और माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। इससे जो भी परेशानी होगी आपकी कट जाएगी। जिसकी पत्नी खुश होती है उनके पति ऐसे ही खुश हो जाते हैं, मान जाते हैं, और जिसके पति खुश होते हैं उनकी पत्नी मान जाती है। तो जब दोनों लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे और आपके घर में आने वाली जो तंगी है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो ये काम आप ज़रूर करें। इसके बाद जानेंगे कि आप भोग में क्या अर्पित करेंगे माता को, जिससे माता बेहद प्रसन्न होंगी। तो भोग में आप बिना किसी मिठाई, किसी फल के, वैसे हो सके तो आप सारी सामग्री लाएँ। अगर नहीं लाते हैं तो माता को पान का पत्ता, इलायची, मिश्री, लवंग पान के पत्ते पर रखकर बीड़ा बनाकर अपनी परेशानियों को स्वयं उनको सौंप दें कि हे माँ, मैं अब अपना ये बोझ या ये परेशानियाँ नहीं उठा पा रहा हूँ आर्थिक तंगी के कारण, पैसों की कमी के कारण, तो आप इसको सँभालिए। और माता को इसके बाद आप खीर बनाएँ, पंचामृत बनाकर भोग लगाएँ। भोग में पंचामृत में शहद, शक्कर, दूध, दही, घी। शहद माता का प्रिय भोग है, तो इसीलिए माता को शहद ज़रूर, पंचामृत जब बनाएँगे तो शहद अपने आप मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को मिलाएँ। शहद हो सके तो एक कटोरी में अलग से भी आप चढ़ाएँ। इससे आपके परिवार में मिठास होगा, आपके जीवन में मधुरता आएगी। पति-पत्नी के रिश्ते में कलह-कलेश अगर हो रहा होगा तो नहीं होगा, और माता प्रसन्न होकर आपके जीवन में मिठास ऐसा भरेंगी कि आप सबके लिए प्रिय हो जाएँगे। और जो सबका प्रिय होता है वो हमेशा आगे ही जाता है। तो इसीलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब जानेंगे कि महिलाएँ माताजी को क्या चढ़ाएँ? तो महिलाएँ माताजी को अपने घर, एक ये दिवाली की पूजा साल में एक बार, जैसे 3 पूजा होती है साल में, एक पूजा नैमित्तिक पूजा होती है, एक नैतिक पूजा होती है और दूसरी कामाख्या पूजा होती है। तो जो आप रोज़ करते हैं वो नित्य पूजा होती है। जो आप हफ़्ते 10 दिन पे कोई व्रत, उपवास या आने वाला त्योहार करते हैं तो वो नैमित्तिक पूजा होती है। लेकिन साल में एक बार किए जाने वाला पूजा कामाख्या पूजा होती है। इसमें कामाख्या का मतलब होता है जो आपके काम का होगा वो जल्दी पूरा होगा। कामाख्या पूजा का फल जल्दी मिलता है। तो दिवाली साल भर में एक बार आता है। इस पूजा का फल जिस तरह से आप सही गलत करेंगे जल्दी आपको प्राप्त होगा। इसीलिए कुछ करने से पहले भी ये वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो समस्त चीज़ें आपको जानकारी हो जाएँगी। पूजा में जब भी बैठें, पूरे आसन के साथ लाल चूनर और अपने उपवस्त्र के साथ बैठें। पति पत्नी हैं तो दोनों लोग साथ करें, घर परिवार पूरा मिलकर माता का पूजन करें और उनको लाल वस्त्र, श्रृंगार का लाल सामान, सोना चांदी इत्यादि चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं आपके घर में, और चढ़ाना भी चाहिए महिलाओं को सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। क्योंकि इस धरा पर, यानी स्वर्ग लोक से या नरक लोक से, सिर्फ देवी देवता में 2 ही देवी देवता होते हैं, एक माता लक्ष्मी और दूसरा भगवान विष्णु। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने के कारण, असुरों के कारण, सर्व विनाश के कारण सबको अनेक रूपों में बद्ध करने के लिए भगवान ने अनेक अवतार लिया और माता लक्ष्मी ने। लेकिन असली जो जड़ कहा जाता है वो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ही प्रदान करने वाले हैं। तो इसीलिए इनकी पूजा विधिवत तरीके से करें। और कामाख्या पूजा है इसलिए सारी सावधानियां बरतें, गलती कुछ भी ना करें, जिससे आपको ये पता ही हो जाएगा कि हमने सही किया था और पूरा साल आपका अच्छे से निकल रहा है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद पूजा में सारी सामग्री एक थाली में, थार में रख कर बैठें, जिससे आपकी कोई सामग्री छूट ना जाए। आरती करने के बाद ही भगवान का भोग लगाएं, मंत्र पढ़ें, अपने घर में दीप जलाएं और याद रखें कि अपने घर के नज़दीक अगर कोई मंदिर हो तो वहाँ दीपक रखें। और अपने छत पर तो दीपक सब लोग दिवाली को लगाते हैं। यम को दीपक भी रात में स्पेशल ज़रूर जलाएं 5 दिनों तक, क्योंकि धनतेरस से ही शुरू होता है। और जो पेड़ पौधे आपके वहाँ हो, जल हो, नलकूप हो, जो भी आपके घर चीज़ें हैं, मेन मेन जगहों पे दीपक ज़रूर रखें। भगवान की सेवा में बेडरूम में भी अपने एक दीपक रखें और याद रखें कि सावधानियाँ ज़रूर बरतें, क्योंकि कहते हैं कि लापरवाही होगी, सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एक गाड़ी जो चलैमान है, आती-जाती रोडों पर है, उसको भी बचाने के लिए लोग
क्या क्या नहीं सोचते हैं और पहले से ही इस बात को लिख कर रखते हैं, तो आपका बना बनाया बरसों का घर है। इसीलिए जो काम करें सावधानी से करें, थोड़ा लेट होगा चलेगा, लेकिन शुभ मुहूर्त में कर पाएँ तो अति उत्तम है। इसके समय में आप जो भी काम करेंगे अति उत्तम तरीके से करेंगे। बाल बच्चे घर में हैं तो विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि हमारे बच्चे भी परेशान करते हैं तो हम भी ध्यान देते हैं। तो उम्मीद है कि हमें भी इस बात का वो है कि आप समझेंगे इस बातों को, और उम्मीद है कि समझ भी चुके होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव। खुशी रहें, सुख संपन्नता से अपने अपने घर में रहें। सब माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और सातों देवियां आपके घर में सुख सौभाग्य की कमी को हमेशा पूरा करें।